नमस्कार नेवी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे भाई लोग। यदि आगे आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है तो अपन आज सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के जो प्रश्न लेके आए हैं टॉप, जैसे कि अपन भौतिक विज्ञान के भी बात करेंगे, केमिस्ट्री के भी बात करेंगे, बायोलॉजी के भी बात करेंगे, तीनों के बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना कितनी, 3 इंटू 10 की घात 8, 10 में से 2 कम कर देना, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर आपको पीछे अलग लिखा मिल सकता है, जैसे सेकंड प्रति मीटर दे देगा, या फिर मीटर प्रति, या फिर आपको यहाँ पर दे देगा सेकंड प्रति ओवर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन होना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। अगला दूसरा प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि सबसे तेज अपनी यदि बात करें साउंड की तो सबसे ज्यादा तेज कहां पर है, ठोस में मेरे वीरे, याद रखना ठोस में। ठीक है, सबसे ज्यादा। अगला, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। एक दर्पण है, उसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, ये आपको याद रखना। सिंपली दर्पण की बात कर रहे हैं तो आभासी और सीधा। क्लियर, तीसरा प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपका न्यूटन का कौन सा नियम कहता है दोस्तों, तीसरा नियम कहता है। पहले नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों पढ़ के जाना है आपको। तीसरे नियम की बात करें तो प्रत्येक क्रिया की बराबर वापस प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। अगला, वोल्टमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, वोल्टेज अपन कह सकते हैं। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता तो ये डेसिबल में, डीबी डेसिबल में मापी जाती है। कोई डीजे बज रहा है तो अपन उसमें डेसिबल से पता चल लगाएंगे कि कितना डेसिबल से इसकी साउंड आगे ऊपर है। जैसे अलग अलग होता है ना, लिमिट में 20,000 80,000 डेसिबल, तो उससे ऊपर होगा तो यदि वायु प्रदूषण होगा तो इस प्रकार डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है। अगला, न्यूटन किसका मात्रक है। बल का मात्रक है न्यूटन, आप सबको पता है, फोर्स का। ठीक है। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान और वजन में, द्रव्यमान स्थिर होता है, वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। थोड़ा याद रखना वापस से, द्रव्यमान स्थिर होता है, फिक्स होता है, लेकिन वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगला, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। दोस्तों ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जाती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। 10th 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अगला देखो, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। न्यूटन ने की, याद रखना। कारों और ट्रकों में, एक गाड़ी जा रही है, उसके जो सीट वाला बगल वाला कांच है, दर्पण है। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है उत्तल दर्पण। पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए, आप कमरे में बैठे हो, फ्रीज पड़ा है, उसका दरवाजा आधे घंटे के लिए खोल दिया जाए, आप सोचोगे वो ठंडा हो जाएगा रूम, ना रे, कमरे का ताप कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा रे मेरे साइंस वालों, दिमाग लगाओ रे। अगला प्रश्न देखो, आ चुका है रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न लेके आ चुका हूं। पानी का रासायनिक सूत्र, जल का H2O, आप सबको पता है। अगला, सोडियम का प्रतीक Na होता है मेरे वीरे। कभी कभार गोल्ड का पूछा जाता है, Au, ओरम गोल्ड का, सिल्वर का Ag, ये आपको याद रखना है। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, हाई इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, क्या बताओगे। इसकी एक ट्रिक बता दूं, मजा आ जाएगा। हाँ जी बता दो गुरुजी। ट्रिक का नाम है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन या थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, ये रहा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, ये रहा चैडविक। तो देखो इस लाइन से नाम भी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और साथ में इसके खोज करता भी। ईंट पर नाच। क्लियर है, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न, गैसों का नियम किसने दिया। अरे बॉयल और चार्ल्स ने दिया। ये भी 10th 12th का क्वेश्चन है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है, और भैंस का दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है। वसा सबसे ज्यादा किसके दूध में, भैंस के दूध में होती है। अगला, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है मेरे वीरे। अगला देखो, अम्ल का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का। और यदि मैं पूछूं दोस्तों रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कौन बताएगा इसका सही जवाब। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है भाई।
जल का कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है जल की कठोरता। देखो वापस से, अम्ल का पीएच मान 7 से, यदि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। जैसे स्केल है, यहाँ पर 7 है, 7 से कम हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा मेरे वीरे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे कठोर हीरा, और कठोरता किसके कारण? जल की कठोरता, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, दही में। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, याद रखना आपको सिरका में। यदि पूछे चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, फॉर्मिक अम्ल। अगला जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न है। रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन इधर से उधर जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। मनुष्य के शरीर में हड्डियां 206 मेरे वीरे। अगला प्रश्न, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अंगनाशय से, याद रखना। डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने की। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। मलेरिया किसके कारण होता है? अरे मादा एनोफिलीज, मच्छर के कारण। अरे मच्छर आया, इसको मार दिया, मच्छर को मलेरिया फैला रहा है, मादा एनाफिलीज मच्छर तेरी तो। अगला प्रश्न देखो फिर, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से होती है, मुख से होती है। विटामिन डी मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं लिया तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। A B C D E और K। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता, के से रक्त का थक्का न बनना। ये विटामिन है, आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान बता दीजिए। यदि पूछे फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री यानी 98.6 डिग्री, और यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, केल्विन में 310 केल्विन। ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? वह किडनी में होता मेरे वीरा, रक्त का शुद्धिकरण। ये कुछ प्रश्न थे साइंस के, थोड़ी देर में और जीके के लेके आऊंगा, और साइंस के शाम को फिर लेके आऊंगा। तो आप बिल्कुल नेवी वालों बेफिक्र रहिए, आप क्लास देखते रहिए, आपके लिए शानदार वाली तैयारी करते रहेंगे। जीके और साइंस आप मेरे से पढ़िए, बाकी कहीं से भी पढ़ सकते हो। अपने जीके सीरीज का एप्लीकेशन भी है, वहां पर अपने जीके और साइंस के कोर्स मिलते रहेंगे। बेफिक्र से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, वर्दी के दीवानों।